नए युग की मांग, नए युग की मांग। जैसे हम सब जानते हैं, श्री अरविंदो जी ने सावित्री में एक लाइन, जो गोल्डन लाइन है श्री अरविंदो जी का, When Superman is born as the nature's king, his presence shall transfigure the matter's world. अति मानव जब पैदा होंगे, यहाँ से मैनिफेस्ट करेंगे, क्या होगा? His presence shall transfigure the matter's world. ये जड़भूत जो पृथ्वी, इसको रूपांतरित कर देगा। इसका दिव्य उपस्थिति से ही ये रूपांतर शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका हॉल कैसे होगा? डिग्निटी क्या होगा? पहचान क्या होगा? नेचर्स किंग, प्रकृति का शासक, सम्राट बन के वो आएंगे, उभर के आएंगे। और ये लोग, इसका दिव्य उपस्थिति ही ये मानव समाज को, ये दुनिया को, ये पृथ्वी को रूपांतरित कर देगा। तो नए युग की मांग के बारे में हम जब सोचते हैं दोस्तों, एक ही बात याद रख लेना चाहिए, सुपर माइंड इज सुपरमैन। सुपर माइंड इज सुपर मैन। कंप्यूटर का युग में अभी 5G 6G ये सब चल रहा है। इसी में क्या सुपर कंप्यूटर्स आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं वो क्या होगा। इसी मनुष्य की जो ब्रेन, इसमें से निकलता हुआ सुपर कंप्यूटर अभी कहीं युग के कुछ छोड़ के आगे निकल गए। तो अभी हम सोचते हैं सुपर माइंड इज सुपरमैन, अतिमानसी अतिमानव। जैसे हमको पहले ही मालूम था, माइंड इज मैन। तो ये नए युग की नई मांग के बारे में हम जो बात करते हैं, क्या होता है? नए युग की मांग जिसे पूरा करना प्रत्येक मातृ शिशु का, प्रत्येक हर व्यक्ति का, हर मानव का यही एक कर्तव्य है। धरती माता के प्रत्येक संतान का प्रथम कर्तव्य वही है। नए युग की जो मांग है, इसको पूरी तरह पूरा करना। इसके लिए माँ जी का जो मैसेज आप ज़रूर सुना होगा आपने, द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज, विल यू हेल्प? कुछ नहीं करना है, कौन सा हेल्प आप कर सकते हैं? लेकिन एटलीस्ट तो कंसेंट दे सकते हैं, हाथ तो ऊपर को उठा सकते हैं, येस तो बोल सकते हैं। यही है तो नई युग की मांग, क्योंकि जो मांग है इसको पूरा करना हमारा जिम्मेदारी है। हम वी मस्ट फुलफिल इट, ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, हमारा जिम्मेदारी है। एक छोटा सा एवरग्रीन बात मुझे याद आता है, आलोचना का अंदर में जाने से पहले थोड़ा इसका जिज्ञास करना चाहता हूँ आपके पास। कोई एक बच्चा इसका बाप को, पिताजी को पूछता है, अरे यार ये क्या है पापा, आप सबके तरह पैसा वाले क्यों नहीं हो यार? वो दुनिया में जैसे देखो पैसा वाले, पैसा में खेलते हैं, पैसा में उड़ते हैं, पैसा लेके पैसा के ऊपर सोते हैं, पैसा में खाना खाते हैं, सब कुछ पैसे में चलता है दुनिया में। सबसे बड़ा रुपया। आप ये सारे दुनिया की तरह, सबकी तरफ पैसा वाले क्यों नहीं हो? तो पापा देखने लगता है, क्या उत्तर क्या दे? आंखों में आंसू भर गए। वो देखते रहते हैं और बोलते हैं, कुछ बोले नहीं, एक शब्द भी नहीं कहे, ऐसे सिर्फ देखते रहे। क्या अपना बेटा खुद क्वेश्चन पूछता है, आप हर सबके तरह पैसा वाले क्यों नहीं हो यार? तो भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे, बच्चा बोलता है। भरी भरी आंखों में आंसू भर कर देखते रहे, बोल एक शब्द भी नहीं उतर आया। वो आंख बोलते हैं, वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल पे छुप कर क्या छप गई। भरी भरी आंखें, लोतक से भरा हुआ, बात भी अंदर से एक ही बात आता ही नहीं बाहर, और बिल्कुल शांत नीरव। ऐसे क्या करते हैं? ये जो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल पे छप गया। तो पिताजी फिर भी एक दो बात बोलते हैं ज़रूर, जो बोलते हैं वो शब्द को आपको याद कर लेना चाहिए। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना यार,
मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना, मौसम के हाल मत सुनना, जो तुम्हारे लिए हमेशा भगता रहा, सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या। और एक बार सुनते हैं। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना, मौसम के हाल मत सुनना, जो तुम्हारे लिए हमेशा भगता रहा, सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी हर जिंदगी भर की कमाई तुम हो, जिसकी हर जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। जिसकी हर जिंदगी भर की कमाई तुम हो, इससे मुझसे मत पूछना कि तुम कमाया क्या। बोलने का मतलब क्या है? कोई पूछता है श्री अरविंदो जी को आकर सामने, वाई यू वेस्टेड योर 30 ईयर्स, 30 साल क्यों बर्बाद कर दिया आपने। श्री अरविंदो देखते रहते हैं, एक बात बोलते बगैर बोलते हैं, जिसी को 30,000 साल का, 3 लाख साल का जरूरत हुआ तो होने चाहिए था, मैं 30 साल लेकर दिखाया, और मेरे पास आश्रम में रहकर तुम मुझे पूछते हो तुमने 30 साल बर्बाद क्यों किया। वही है कहानी, वही है, यही तो नई युग के लिए हम जा रहे हैं। इसमें देखने चाहिए हमारा समाज का स्वरूप ऐसा होने चाहिए जिसमें प्राचीनतम वैदिक संस्कृति अमिश्रित रूप में चरितार्थ हुआ। दैट्स व्हाट वी शुड डू, दैट वैदिक संस्कृति, इट इज आवर फाउंडेशन, वी कैंट अल्टर इट। इससे के बाद इसके फाउंडेशन के ऊपर कुछ हमको बनाना है, तो इसको अमिश्रित रूप में चरितार्थ करना। संसार के हर कोने में कुछ ऐसे कोई व्यक्ति अनिवर्तक उपलब्ध होते होंगे जिसका चेतना स्तर वैश्विक होगा। देयर कॉन्शियसनेस विल बी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ये लोगों का चेतना स्तर, दैट कॉन्शियसनेस लेवल यूनिवर्सल लेवल का होगा, वैश्विक स्तर का होगा। ये मानव मात्र को अपना सखा समझेंगे। कोई मेरा दोस्त है, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई मतलब बाहर का कोई है, ये नहीं है। वो सब अपना ही है। अयं निज परो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। जो इगोइस्ट होता है, जो नैरो माइंडेड होता है, संकीर्ण मना, वो सोचता है ये मेरा है, वो आपका है। लेकिन जो उदार चरित्र है, ये चेतना से ऊपर निकल गए, ये लोगों के लिए क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। एंटायर मैनकाइंड क्या है? लाइक माई ओन फैमिली, मेरा परिवार जैसे। संपूर्ण मानव जाति का एक परिवार के रूप में वो देखेंगे। एंटायर मैनकाइंड इज लाइक माई फैमिली, मेरा परिवार। वो कोई बाहर का नहीं है, कोई दूर का नहीं है, सब मेरा ही है, मेरा परिवार की है। धार्मिकता की परिधि से बाहर रिलीजियन का काम खत्म हो गया। इसका रिलीजियन का जो एरा था वो ख़त्म हो गया, इसका जो सीमाएं था वो ख़त्म हो ही गया। और इसको बाहर जाने से क्या होगा? आध्यात्मिकता के साथ में खड़े होंगे। नॉट विथ रिलीजियन, नॉट विथ मोरालिटी, बट विथ स्पिरिचुअलिज्म। नैतिकता को छोड़ दीजिए, धार्मिकता की सीमाओं को अतिक्रम कर जाइए और खड़ा हो जाइए आध्यात्मिकता के साथ। धार्मिक तथा जातीय सीमाएं जो लिमिटेशन है, जब बॉर्डर है, धार्मिक तथा जातीय का सीमाएं केवल सामाजिक व्यवहार के लिए उपयुक्त होंगी। लेकिन जब ग्रेटर कॉन्शियसनेस, उच्चतर चेतना में आप आ जाएंगे तो देखेंगे दुनिया कुछ और है। इसी चेतना की प्राप्त करना, यही नया युग का मांग है। इसी को तो मानव चेतना के अंदर ये तो नहीं होगा, क्योंकि मान तो मनुष्य की तो सीमित चेतना है, इसी को लेके हम निकल नहीं सकते। लेकिन क्या होगा? इसको नया चेतना का अभिव्यक्ति होगा, इसमें जाना ही पड़ेगा। नया आगामी युग अति मानसिक युग होगा, सुप्रामेंटल युग। जैसे आपको मालूम है, हमने देखा सत्य युग, कली युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। ऐसे ही एक युग आने वाला जिसको बोलते हैं अति मानसिक युग, सुप्रामेंटल एज। तो जब हम मानव स्वभाव की वो अतिक्रमण कर जाएंगे, द लिमिटेशन ऑफ द माइंड, द ह्यूमैनिटी, जहाँ को पकड़ के हम बैठे हुए हैं, हम गर्व से बोल रहे हैं
सो फार द फाइनेस्ट एनिमल। अब तक जैसे जितने ही प्राणी सृष्टि हुए हुए हैं हम श्रेष्ठ हैं, ठीक है श्रेष्ठ है, कोई मना नहीं करता है, लेकिन फिर कोई दूसरा आने वाला है। वो जब आ जाएंगे तो क्या होगा, रूपांतर कार्य शुरू हो जाएगा, चाहे आप चाहे या न चाहे। जो बाधक आएगा तो वो जरूर उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, अनरूटेड दे विल बी, फेंक दिया जाएगा। इसके लिए आप प्रस्तुत है तो, अगर आप प्रस्तुत है तो ठीक है, नहीं तो आपको सुधारना पड़ेगा, बिगड़ने से नहीं चलेगा। अभी आपको यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रस्तुति की आवश्यक है। मानव प्रकृति में आत्मा का देवत्व धारण करते हैं। जो मानव प्रकृति हमारा सत्य, हमारा अंदर चैत्य सत्ता हृदय के पीछे, हृदय केंद्र के पीछे बैठा हुआ है। अहंकार से सर्वथा मुक्ति हो जाता है। ये अहंकार, ये इसका काम क्या है, तो डिवाइडेड सेपरेटिव एटीट्यूड, सेपरेटिव इसका काम है क्या कि पृथकीकरण, तोड़ते 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 फोड़ते अब तक आ गए। तो यांत्रिक सत्ता अपने आप को पृथक कर लेते हैं, डिफरेंस वो क्या होता है, सीमित कर देते हैं, आपको तोड़ फोड़ करके मतलब छोटा बना देता है। आपका चेतना कभी दूर से बहुत दूर देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सीमित था। आपने, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ अपने ही अंदर वो सब संजीवित है और कॉन्फाइंड है। उसकी इच्छाओं से इसका अपनेपन में व्यक्ति चेतना की सीमाओं के ऊपर उठ जाते हैं। जो माई सेल्फ, माइन, मी, आई, ये चेतना से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बात हुई, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब मन शुद्ध शांत निर्विकार हो जाता है, इन द प्योरिटी ऑफ माइंड आना चाहिए। कैसे आएगा, जब आपका मन शुद्ध शांत निर्विकार, तीन शब्द श्री अरविंदो जो हम सुनते हैं, माइंड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन आए, शुद्ध शांत और निर्विकार जब हो जाएगा तो क्या होगा, ऊर्ध्व चेतनाएं और क्या होगा, उद्घाटित रहता है। इट विल ओपन टू द हायर कॉन्शियसनेस। माइंड अभी क्या है, सीमाओं के अंदर है, क्या होगा, अपने को उद्घाटित कर देगा। सारी सत्ता प्रदीप की लो का रूप धारण करेगा। ये जो अंधेरा में है ना, ये अंधेरा नहीं है, सारे रोशनियाँ नीचे आएंगे। जगत पिता जगत ईश्वर चरण कमल पे समर्पित हो जाता है। एक है, दैट इज सरेंडर, एटीट्यूड ऑफ ओपनिंग, एटीट्यूड ऑफ एस्पिरेशन, एटीट्यूड ऑफ सरेंडर। उन्मिलन कर देना चाहिए, अस्पृहा कर देने चाहिए, और अपने खुद को वो क्या होगा, समर्पित हो जाने चाहिए। हम मानव स्वभाव के पीछे छोड़कर अतिमानवता के प्रवेश संभव होना चाहिए, संभव बताते हैं। जो ह्यूमन लिमिट्स जो है, मानव का जो सीमा, इसको अतिक्रम करके कहाँ जाएंगे, अतिमानव की में प्रवेश कर देना चाहिए। जब सत्ता को रोम रोम जीवन ज्ञान जीने का नया ढंग अपना लेता है, नई चेतना नई प्रकृति धारण कर लेता है, वही है जीवन। जीने का शैली बदल जाएगा। कहाँ आएगा ये, अपना जो नया चेतना, नई वाला चेतना आएगा, नई प्रकृति, न्यू कॉन्शियसनेस, न्यू नेचर। तो इसी बात के बाद क्या होगा, यही टाइम अगर ये आपका वही सिचुएशन पर अवस्थिति परिस्थिति आ गया, तो जगदीश्वर हमारे अंदर जीवन होते हैं, चेतना होते हैं, और उसकी उपस्थिति बाहर आते ही मानो जीवन गाड़ी अटक जाए। तब हम समझे कि श्री अरविंदो तथा श्री माता जी के संसार के लिए, मनुष्य जाति के लिए क्या किया है। तो क्या किया, अंधेरा के अंदर हम घुसे बैठे हुए हैं, रोशनी हम देख नहीं पाते, अविद्या के अंदर हम सोए हुए हैं, विद्या क्या हमको नहीं मालूम है, निश्चेतना में हम पड़े हुए हैं। चेतना क्या है, चेतना ऊर्ध्व चेतना कैसे जाएगा ये मालूम नहीं है। इसी को बनाने के लिए, इसी को बताने के लिए, इसी पर हमको छोड़ने के लिए माँ और श्री अरविंदो इधर हमारा उपस्थिति होगा। हमें देखा तो ये लोगों, माँ श्री अरविंदो का अभी जो अवतार ग्रहण का वही उद्देश्य था, वही रहस्य था, इसी को बनाने के लिए वो आए हुए हैं। तो क्या होगा फिर, तब हम देखते हैं कि पार्थिव अमरता शारीरिक अमरता का द्वारा मनुष्य के लिए खोल रखा है। दैट इमोर्टैलिटी इज लॉस्ट।
पार्थिव अमरता, और क्या है दूसरा, क्या शारीरिक अमरता। तो ये जो इमोर्टैलिटी क्या होता है कि हमारे लिए खुल खुल चुका है, इट इज़ ओपन बिफोर अस, और वो जब चाहे उसमें प्रवेश कर सकता है। वो किसी दूसरे आदमी को, किसी दूसरे प्राणियों को नहीं दिया है गया है, सिर्फ मानव के लिए ये द्वार मुक्त है, द्वार खुला है। आप चाहें तो ये द्वार के अंदर उसका आ सकते हो, यू कैन सी। आपके लिए ये तो बिल्कुल खुला पड़ा है, आप आइए अंदर जाइए, कुछ देखिए, यही तो आपका आपके लिए आह्वान है। और ये अपॉर्चुनिटी भी आपका पास, सुযোগ भी आपका पास है, आप चाहें तो इसका अंदर जा सकते हो। और आता है, यू हैव टू गो, बिकॉज मानव जन्म, सफल मानव जन्म, सक्सेसफुल ह्यूमन बर्थ बहुत कम लोगों को मिलता है। आप सोच मान लीजिए, एक बिष्ठु पशुत्व को छोड़ के आकर इधर इधर खड़े हो, इसके बाद बहुत दूर बाकी है जहाँ दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद आपको दिव्यता प्राप्ति को करना ही है, जहाँ तक आप अभी अंदर राहु में है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो स्तन मन, ये जो अहंकार, इसको लेकर तो आप जा भी नहीं सकते। तो इसी को छोड़ के इसका ऊपर को जाना पड़ेगा। गो बियॉन्ड, गो बियॉन्ड, गो बियॉन्ड, चढ़ते चलो, आरोहण के रास्ता में, राहों में चलो। जब अतिमानव जाति, मनुष्य जाति के में विकसित होकर पृथ्वी पर, अतिमानव जाति कहाँ से आएंगे, मनुष्य जाति से विकसित होंगे। ए न्यू क्रिएशन फ्रॉम द ओल्ड सेल राइज, यही जो मनुष्य जाति, इसमें से शुरू होगा अतिमानव जाति। क्या करेंगे, पृथ्वी पर मनुष्य के साथ निवास करेंगे। जब जैसे बोल रहे हैं, मंकीज आर स्टिल देयर, एंड अभी ये जो मानव चंद्र को जा चुका है, मंगल जा चुका है, और इधर चेतना का सर्वोच्च स्तर में पहुंच चुका है, अतिमानव के लिए प्रस्तुत कर रहा है। फिर से जो पेड़ में शाम को देखो, रात को देखो, ये तो मंकीज दे आर मूविंग, ये भी इधर बहुत वेरी मच प्रोमिनेंट। तो यही मनुष्य के साथ अतिमानव, यही मनुष्य से निकल के, उभर के जाकर मनुष्य के साथ निवास करेंगी, और ये सब बदल जाएगा। अगर ये ऑलरेडी बोला था, दे आर वेरी प्रेजेंस शैल ट्रांसफिगर द मैटर्स वर्ल्ड, रूपांतर संभव होगा। ये लोगों का दिव्य उपस्थिति के कारण पृथ्वी में रूपांतर संगठित हो जाएगा। जो अभिप्सा करेंगे, संकल्प लेंगे, मूल्य चुकाने के लिए तैयार होंगे, शर्तों पूरा करेंगे, सब अतिमानवों की श्रेणी में उठाने की क्षमता विभूषित किए जाएंगे। वही है, इट इज ए ग्रेट थिंग। कंडीशन क्या है, कौन कौन जाएंगे, सारे तो नहीं जाएंगे, ए फ्यू बहुत जगह में हमने पढ़ा, सुना, देखा, आलोचना भी किया है, ए फ्यू बहुत, लेकिन ए फ्यू का कोई नंबर मेंशन नहीं हुआ है। कितने होंगे ये मालूम नहीं है। डेफिनेटली मोर देन वन, ए फ्यू मैं मोर देन वन, और मैं मोर देन टू, तो डेफिनेटली होंगे। तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, जो अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस, संकल्प, विल, थर्ड, मूल्य चुकाने को तैयार होंगे, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, देन शर्त पूरी करेंगे, कंडीशंस जो है आएगा, आई एम रेडी टू फुलफिल, देन वो सब अतिमानव की श्रेणी में उठने की क्षमता विभूषित कर जाएंगे। ये लोगों का यही है शर्त, वही है, इसको फिलअप करना, परिपूर्ण करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, जो व्यक्ति मन सीमा को अतिक्रमण करेंगे, यू हैव टू क्रॉस द मेंटल लिमिट ऑफ माइंड, और अतिमानव द्वारा प्रेरित होके चलेंगे, प्रेरित मानव के प्रेरित चलित होंगे। जो मन की सीमाओं को अतिक्रम कर जाएंगे, वो सीमा को जो पार कर जाएंगे, वह लोगों का क्या होगा, दे विल बी मूव्ड बाय द सुपर माइंड, सुपरमैन विल राइड देम, ड्राइव देम, लीड देम। तो मन जब तक आपका पास है, एज लॉन्ग एज यू आर कन्फाइंड विद इन अवर माइंड, इम्पॉसिबल। सो क्या करना पड़ेगा हमको, ये मन का जो लेवल है, जो सीमा है, इसको अतिक्रमण करने के लिए प्रस्तुत हो जाएगी। और ये तो करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। अगर पत्र में यू हैव टू कीप द टेम्पल क्लीन इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस, जागृत भगवान को जागृत स्थापना करने का सोच रही है, तो मंदिर को साफ तो करना पड़ेगा। जो मिश्रित जो पत्र है, इसमें तो दिव्यता तो आएंगे नहीं, कैसे आप पाएंगे, हाउ कैन यू बी एबल टू गेट ए प्योर मिल्क
in the pot where already 50% water is half a glass of is full with a water, तो ग्लास तो आधा तो ये भरा हुआ है पानी में। आप सोचते हैं कि मैं प्योर मिल्क पाऊंगा 100% एक ग्लास दूध कैसे मिलेगा? तो इसके लिए क्या करने का, पानी को तो फेंक देना चाहिए, ग्लास को तो बिल्कुल सूखा कर देना चाहिए, एम्प्टी शून्य कर देना चाहिए। तो अतिमानव से द्वारा प्रेरित चालित होंगे, पीछे आने वाली मानव जाति का मार्गदर्शन करेंगे, वही सुपरमैन अतिमानव। तो वो क्या करेंगे, जैसे आप अभी यू आर टेमिंग द बीस लाइक दिस, ये लोग आएंगे और आपको आने वाले मानव जाति का मार्गदर्शन करेंगे। वही पीछे आने वाली मानव जाति जो पीछे पीछे आ रहे हैं, दे आर फॉलोइंग, ये जो मानव अतिमानव, ये लोगों को दे विल लीड देम, मार्गदर्शन करेंगे। यही है वो व्यक्ति होंगे जो मानवता एवं अतिमानव को मध्य में कड़ी बनेंगे और क्या होगा, सेतुरूप होंगे। दे आर द कनेक्टिंग लिंक, इसको बनाने, माँ तो यही बोलते हैं, इसको जो बोला हमने देखा, वहाँ बोलते हैं जो शिप जहाज़ का जो सपना विजन जो दिखाते हैं, बोलते हैं मैं आई एम परमानेंटली इन चार्ज, आई एम प्रिपेयरिंग देम, प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस इधर से प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो रिवर एंड शिप, ये दोनों के साथ मैं उस तरफ ले जाऊंगा और छोड़ूंगा, ये दे विल बी द परमानेंट इनहेबिटेंट्स, दे आर परमानेंटली उधर स्टे करेंगे, और आई एम परमानेंटली इन चार्ज, मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, वही बात है। तो बोलते हैं जिस वस्तु की आज सर्वाधिक आवश्यकता है, दैट इज व्हाट मैन हैज टू असेंड टू हिज जेनिथ। सुपरमैन श्री अरविंदो ने जो बताया है, और हम एक बार एक मैसेज को पढ़ लेते हैं। He alone is the Superman who most manifests the highest nature of Godhead in humanity. इसको सुपरमैन कहलाते हैं। वो क्या है? हाईएस्ट नेचर ऑफ गॉडहेड इन ह्यूमैनिटी, मानवता के अंदर हाईएस्ट नेचर ऑफ गॉडहेड जो मैनिफेस्ट करेंगे वही सुपरमैन। सुपरमैन हुड इज नॉट मैन क्लाइम टू हिज ओन नेचुरल जेनिथ, जो जिसको आपको आरोहण करना था आपने आरोहण कर लिया, थोड़ा ऊपर चला गया, आप सोचते हैं हिमालय के पास अगर हिमालय के ऊपर अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा मैं थोड़ा अतिमानव बन जाऊंगा, ये थोड़ी होता है। तो क्या होगा, नॉट टू द नेचुरल जेनिथ, इसमें जाने से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा, ये चीज दैट सिस्टम इज ऑल सेम और डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रॉस योर ह्यूमन लिमिट, मानव की जो सीमा है ये तो अतिक्रमण करना पड़ेगा, इट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। श्री अरविंद बोलते हैं आज से 150 वर्ष बाद, आफ्टर 150 ईयर्स, 150 वर्ष बाद अतिमानव की एक छोटा सा समूह मनुष्य के बीच में विचरण कर देखा जाएगा। आफ्टर 150 ईयर्स, आफ्टर 150 ईयर्स देन, जहाँ पे जो 1950 में के पहले श्री अरविंदो जी ने लिखा था, तो प्रभु जी लिखते हैं कि 150 साल के बाद, अब तक ऑलमोस्ट 75 ईयर्स, तो मिनिमम, आई डोंट नो कब लिखा गया था, मुझे पता नहीं, प्रभु के कब लिखे थे हमको पता तो नहीं, हमको मालूम नहीं है, फिर भी तो एटलीस्ट 1950 से आज तक ऑलमोस्ट 72 ईयर्स, 73 ईयर्स गॉन। तो श्री अरविंदो जी ने बोलते हैं तो 150 साल के बाद क्या होगा, यही मानव समूह मनुष्य के बीच में विचरण करता दिखा जाएगा अतिमानव। अतिमानव जाति मनुष्य जाति में से ही विकसित होंगे। न्यू क्रिएशन फ्रॉम द ओल्ड शैल राइज, ये जो अतिमानव का जाति है मनुष्य जाति से ही निकल जाएंगे, तो विकसित होंगे। तो क्या करेंगे, हमको तो बनना है, इसीलिए जब हमसे ये शुरू होगा तो हम क्यों नहीं बनेंगे। यही तो मांग है, नई युग की मांग है। नई युग मतलब अभी तो हमने देख चुके हैं, जैसे 4 युग का बारे में हम थोड़ा थोड़ा सुन चुके हैं। सत्य युग हमने देखा, त्रेतया को देखा, द्वापर जी को जो देखा, कली युग भी देखा, अभी नए युग आता है जो सुपरमेंटल एज, अति मानसिक युग। इसमें सब जो पैदा होंगे तो कौन पैदा होगा। एक समय था जिसमें तो कोई पशु था, कोई हाफ एनिमल हाफ गॉड था, कोई पानी में था जो फिश वगैरह मछली वगैरह थे। तो ये जब ख़त्म हो चुका है, हम आए एक नई युग की ओर, जहाँ रिजनल डेवलपमेंट हो गया, जो अपना था मर्यादा वो भी हो गया,
जहाँ पे आप देख लीजिए सत्य युग का जो सत्य था वो भी हमने देख लिया। अभी जो युग जो आ रहा है, जो इसका हम देख रहे हैं, इसी के लिए हमको बनना है और तैयारना है हमको नीचे खुद। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिकॉज यू नो सुप्रामेंटल योगा इज द ओनली रूट। यह क्या है? असेंट और साइमल्टेनियसली डिसेंट, असेंट टुवर्ड्स गॉड एंड साइमल्टेनियसली द डिसेंट ऑफ गॉड हेड इनटू द एम्बॉडीड नेचर। इसीलिए हम इसको प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, पूर्ण योग, अतिमान ऑफ योग। यो योग को पकड़ के दिस सुप्रामेंटल योगा एंड द इंटीग्रल योगा ओनली दे आर द मेथड्स टू कैरी अस टुवर्ड्स आवर सुप्रामेंटलाइजेशन। तो इस सुप्रामेंटलाइजेशन तो बहुत बड़ा काम है। इसके पहले तो हमको स्पिरिचुअलाइजेशन तो आना चाहिए। स्पिरिचुअलाइजेशन से पहले क्या होगा? साइकिसाइजेशन, साइकिक जो लाइफ, ये तो चैतिक जीवन हमको यापन करना है। तो इसका पहले तो एटलीस्ट जो मोरालिटी मिनिमम, दैट इज व्हाट, दैट इज ए चोक फुल ऑफ ईगो, इसको तो इसका पर जाना चाहिए। तो अभी हमें हैं कहाँ? आप सोच लीजिए, मान लीजिए एक्चुअली वेयर रियली आई स्टैंड। नए युग की मांग, यू हैव टू बिकम to lead in the supramental life, spiritual life, and to be a superman. Vande Mataram. धन्यवाद।